फोन दीजिए मेरा। क्या कर रहे हैं आप? फोन दो। अरे पति हूँ तुम्हारा। तो मेरा फोन है लेकिन। तो मेरा हक भी तो है। अगर आप भी अपने वाइफ या हस्बैंड का ऐसे ही फोन चेक करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप बुरा फंस सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू ये भी इलीगल है। और आज बात हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स के एक दूसरे के बिना कंसेंट के फोन चेक करने की। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि रात का वक्त है, अब दोनों पार्टनर सो रहे हैं। एक पार्टनर का रात में साइड टेबल पे फोन रखा हुआ है और एकदम नोटिफिकेशन आता है और फोन की स्क्रीन की लाइट जल जाती है। अब दूसरे पार्टनर के अंदर शक का कीड़ा दौड़ने लगता है। वो तो तुरंत बन जाता है शेरलॉक होम्स और दबे पांव जाकर फोन उठाकर पासवर्ड डालता है या फिर थंब इंप्रेशन लगा के फोन को पूरा खंगालने की कोशिश करता है। अब हमें लगता है कि यार हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है या फिर रिलेशनशिप है तो एक दूसरे पे इतना हक तो बनता है, इसमें क्या गलत है? बट होल्ड ऑन, आर यू कीपिंग अ चेक ऑन द लॉ? हमारी सोसाइटी में आज भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि शादी के बाद राइट टू प्रिवेसी नाम की जो चीज है वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में खत्म हो जाती है। What's mine is yours, right? पर हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स के कानून कुछ और ही कहते हैं। जुलाई 2025 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक ऐसा ही केस हम लोग को देखने को मिला जहां पे पति अपनी पत्नी पर शक करता था और उसी की रीजन की वजह से उसने एक पिटीशन फाइल की कोर्ट में कि उसे अपनी वाइफ के फोन की कॉल रिकॉर्डिंग्स चाहिए। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की बेंच ने इस पिटीशन को खारिज करते हुए साफ कह दिया कि राइट टू प्रिवेसी जो कि आर्टिकल 21 के अंडर आता है, ये शादी के बाद भी उतना ही लागू होता है हर इंसान के लिए जितना शादी के पहले। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आप अपनी स्पाउस के परमिशन के बगैर उसके बैंक अकाउंट का पासवर्ड या फिर उसके फोन का पासवर्ड नहीं ले सकते अगर उसकी परमिशन नहीं है, और ऐसा करना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत घरेलू हिंसा के मामले में आ सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 ये साफ कहता है कि हर इंडियन सिटीजन को राइट टू प्रिवेसी का अधिकार है और ये शादी के बाद भी खत्म नहीं होता। पति हो या पत्नी, एक दूसरे के परमिशन यानी कंसेंट के बगैर एक दूसरे के फोन को अनलॉक करके कॉल रिकॉर्ड करना या फिर एक दूसरे की पर्सनल चैट्स पढ़ना बिल्कुल गलत है। कानून की नजर में सीधे सीधे प्राइवेसी वायलेशन यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सजा और अंजाम जानते हैं क्या है? IT एक्ट के सेक्शन 66 के तहत आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है, क्योंकि पार्टनर्स के बिना परमिशन के एक दूसरे के फोन को चेक करना, पर्सनल चैट्स पढ़ना या पर्सनल डेटा को हैंडल करना एक साइबर क्राइम माना जाता है। और यही नहीं, IT एक्ट के सेक्शन 43 के तहत आप पर 5 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। अब ये भी सुन लो, IT एक्ट के सेक्शन 66E के तहत आप पर 2 लाख तक का एक्स्ट्रा फाइन भी लग सकता है, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर के फोन को उनकी परमिशन के बगैर अनलॉक करके कुछ पर्सनल फुटेज या वीडियोस को देखते हैं या फिर अपने फोन में ट्रांसफर कर लेते हैं तो एक प्राइवेसी वायलेशन का अलग से केस बनेगा इस पे। BNS और एविडेंस एक्ट के तहत इस हरकत को मेंटल क्रूएल्टी माना जाता है। तो मान लीजिए अगर फ्यूचर में आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ गई और आप कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट इस चोरी किए गए चैट्स को या फिर रिकॉर्डिंग्स को एविडेंस मानने से इनकार कर सकता है। सोचिए, एक छोटे से शक के चक्कर में आपको लगाने पड़ सकते हैं कोर्ट के चक्कर। कंसेंट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट इन फिजिकल रिलेशनशिप्स बट इट इक्वली मैटर्स इन डिजिटल प्राइवेसी टू। अब सवाल उठता है कि पति पत्नी का रिश्ता इतना ज्यादा करीबी होता है, हम लोग एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो इसके बीच में कानून क्यों आ जाता है? देखो, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है डिजिटल लिबर्टी। आजकल का स्मार्टफोन एक नॉर्मल फोन नहीं है, बल्कि वो हमारी डिजिटल आइडेंटिटी है, यानी कि डिजिटल पहचान है। उसमें सब कुछ होता है, हमारी बैंकिंग डिटेल्स होती हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, कुछ थॉट्स होते हैं, दोस्तों से की गई चैट्स होती हैं। और जरूरी नहीं है कि हर बार हम अपने पार्टनर से वो चीजें शेयर करना ही चाहें। देखो, कोर्ट्स का मानना है कि शादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप सामने वाले अपने पार्टनर की वजूद या फिर उसके पर्सनल स्पेस को ही खत्म कर दें। बिना एक दूसरे की परमिशन के एक दूसरे का फोन चेक करना ना सिर्फ आपके रिश्ते का भरोसा तोड़ता है बल्कि आपको एक गंदे केस में फंसा सकता है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज द की गाइस। एक सपोर्टिव पार्टनर होने के तौर पे आपकी क्या जिम्मेदारी है ये भी सुन लो। ओपन कम्युनिकेशन रखिए। अगर रिश्ते में किसी भी तरह का शक या कड़वाहट है तो आमने सामने बैठकर बात करिए, उसे क्लियर करिए, बजाय कि आप एक दूसरे के फोन को चुरा कर यूज करें। अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए और दूसरे की भी बाउंड्रीज की इज्जत कीजिए। अगर आपके पार्टनर को अपने फोन का पासवर्ड बताने में हिचकिचाहट हो रही है या वो नहीं बताना चाहता तो उसे फोर्स मत कीजिए। एक रिश्ते में ट्रस्ट बिल्ड करें, सर्वेलेंस नहीं। एक दूसरे के फोन को बार बार चेक करना एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में ताका झाकी का काम है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो अगली बार अगर आपके पार्टनर का फोन रात में साइड टेबल पर रख के वाइब्रेट करे और आपके अंदर का शक का कीड़ा बाहर आने लगे तो वहीं रुक जाना, क्योंकि एक रिश्ता प्यार और भरोसे पे चलता है, जासूसी पे नहीं। ये रूल उतना ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल्स या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के लिए लागू होता है जितना कि मैरिड कपल्स के लिए होता है। अगर आपको ये डिजिटल अवेयरनेस अच्छी लगी तो ये उन शादीशुदा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो बात बात पे अपनी पार्टनर्स का फोन चेक करते हैं। बाकी स्टे सेफ, स्टे लीगल। मिलते हैं अगले एपिसोड में ये भी लीगल के लिए। उसके लिए देखते रहिए जिंगाबाद।